हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 10वीं गणित के इस लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति की जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, निर्देशांक है, मतलब ये दो शब्दों से मिलके बना है, निर्देश प्लस अंक। ऐसा अंक, ऐसी संख्या है जो हमको निर्देश करती हैं, हमको किसी वस्तु या किसी बिंदु की स्थिति बताती हैं। निर्देशांक मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु या किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला, किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला। अब ये किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है, आपके गांव में या आपके शहर में कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए आप कई प्रकार से जवाब दे सकते हो। जैसे देखो, ये हो गया स्कूल, ये आपका स्कूल है जहां आप पढ़ते हो। ये हो गया आपका पूरा गांव या शहर। ये किसी का घर है, मान लो ए, ये किसी का घर है। इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं उनका घर है। ये ए नाम के विद्यार्थी का घर है, ये बी नाम के विद्यार्थी का घर है, ये सी नाम के विद्यार्थी का घर है। मान लो यहाँ पर एक और विद्यार्थी ले लेते हैं, डी नाम का विद्यार्थी। और मैं सबसे पूछता हूँ कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो कई प्रकार से जवाब दे सकते हो कि हमारा स्कूल फलाना जगह है, हमारा स्कूल यहाँ पर है, हमारा स्कूल वहाँ पर है। और परफेक्ट आंसर कैसे होगा, अगर ए बोलेगा तो ये क्या कहेगा, हमारा स्कूल हमारे घर से उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में हो रहा है ना। ये बी भी कह सकता है कि हमारा स्कूल जो है मेरे घर से कहाँ है, उत्तर दिशा में है। सी कहेगा तो हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से, मेरे घर से किस दिशा में है, लगभग दक्षिण दिशा में है या दक्षिण पश्चिम दिशा में है। लेकिन यहां पर अगर आप बता रहे हो तो आप दिशा बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से किस दिशा में है। अब ये दिशा और स्थिति में अंतर क्या है ये समझो। स्थिति बताने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो निर्देशांक कहलाता है। तो पहले निर्देशांक को आपको समझना पड़ेगा। मान लो हमको ये जानना है कि ये जो स्कूल है वो विद्यार्थी ए के घर की तुलना में उसकी स्थिति क्या है। तो यहां पर हम दो रेखाएं खींच देंगे इस प्रकार से, एक क्षैतिज रेखा खींच दिए और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिए। अगर हमको विद्यार्थी सी की घर से तुलना करना है तो यहां पर हम रेखा खींच दिए इस प्रकार से। मतलब हम कहां से तुलना कर रहे हैं, विद्यार्थी ए के घर से तुलना कर रहे हैं। यहां पर हम कहां से तुलना कर रहे हैं, विद्यार्थी सी के घर से तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम ए के घर से तुलना करें, देखो तो यहां पर इस प्रकार से हम इसकी स्थिति प्रदर्शित कर सकते हैं ये। और यहां पर जो हम पैमाना मानते हैं, पैमाना आप पढ़े हो, ये बराबर दूरी पर हम रेखाएं खींचते हैं इस प्रकार से, बराबर दूरी पर ना। और ये जो दो रेखाओं के बीच की दूरी है वो हमेशा एक बराबर होगा। कितना होगा, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से यहां से हम खींच देते हैं इस प्रकार से। मान लो ये 1 2 3 4, ये 4 5 6 7, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी ए के घर से स्कूल की स्थिति क्या है। यहां पर देखो, इसको इस रेखा को मिलाए तो 4 पर मिला, तो यहां हम लिख दिए 4, और यहां से हम मिलाए तो ये 9 पर मिला। तो ये जो 4 9 है ये बता रहा है इस स्कूल की स्थिति को। किसके सापेक्ष, विद्यार्थी ए के घर के सापेक्ष। तो अगर हम सी के सापेक्ष निकालेंगे तो यहां पर आएगा। अब ये जो रेखा खींचे हैं इनको हम क्या कहते हैं, जहां से तुलना कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन सब को आपको समझना है। पहली बात ये समझ लो
कि अगर हमको किसी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करनी है तो उसके लिए क्या करना है। ये कोई बिंदु है, हमको इसकी स्थिति प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। ये दो लंबवत रेखाएं, और ये दोनों लंबवत रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। एग्जाम में पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। अभी और क्लियर हो जाएगा। ये जो क्षैतिज रेखा है, मान लो एक्स एक्स डैश, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो रेखा है वाई वाई डैश, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। मतलब यहां पर किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम दो अक्ष का उपयोग कर रहे हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। संख्या रेखा तो आप पढ़ते आए हो छठवीं कक्षा से। संख्या रेखा कैसे बनाते हो, ये बीच में 0 लेते हैं, फिर बराबर दूरी पर 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ते जाता है। इधर जाओगे तो घटता जाएगा, -1 -2 -3। तो ये संख्या रेखा ही है। यहाँ पर 1 2 3 4 इसी प्रकार से यहाँ पर कहेंगे तो -1 -2 -3 -4। ये जो y अक्ष है उसके ऊपर को हम धनात्मक लेते हैं और नीचे को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से -1 -2 -3। अब ये जो दूरी है इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने कितने दूरी पर लेंगे घर, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस बराबर लेना है। क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं या फिर किसी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करते हैं तो उसके नीचे हम पैमाना लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पैमाना क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो सकता है। या फिर अगर हम ग्राफ का उपयोग करें, ग्राफ पेपर का, तो वहां पर ऐसा भी लिखा रहता है एक खाना, ये एक खाने की बात कर रहे हैं, एक खाना बराबर 1 मीटर 1 किलोमीटर कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हमको किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम दो लंबवत रेखाएं लेते हैं, और दोनों लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ये हो गया। ये जो क्षैतिज रेखा है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। तो इन दोनों को हम ऐसा भी कह सकते हैं दो समकोणिक अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति में क्या रहता है, दो समकोणिक अक्ष रहता है, दो समकोणिक अक्ष। और ये जो दो समकोणिक अक्ष है, एक्स अक्ष में दाएं तरफ धनात्मक लेते हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक लेते हैं। अगर हम वाई अक्ष की बात करें तो ऊपर को हम धनात्मक लेते हैं, नीचे को हम ऋणात्मक लेते हैं। और अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं ये अगर समझ में आ गया तो आप प्रश्नावली पहला को आसानी से हल कर सकते हो। किस टाइप का प्रश्न है पहला प्रश्नावली में, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो उसको जो है प्रदर्शित कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आएगा। बिंदु को प्रदर्शित करना या फिर कोई बिंदु दिया है तो उसके स्थिति को हमको ज्ञात करना। तो जैसे यहाँ पर हम दो लंबवत रेखाएं खींच रहे हैं, देखो यहाँ पर 4 भाग बन रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये पहला भाग है। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों बोल रहे हैं, चौथा अंश। इसको 4 भाग में बांटे हैं, उस 4 भाग का कौन सा भाग, पहला भाग। तो ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब लेते हैं तो वहां पर कुल 4 चतुर्थांश बनता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। किसी बिंदु को प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको ध्यान रखना।
जैसे यहां पर मान लो कोई बिंदु हम ले लिए, ये बिंदु ले लिए, यहां से इसको हम x अक्ष में मिला रहे हैं तो मान लेते हैं ये 4 पर मिला, इधर से हम मिला रहे हैं तो मान लो ये 3 पर मिला, तो यहां हम लिखेंगे 4 3। ये जो बिंदु है उसकी स्थिति हो जाएगा 4 3। लिखते कैसे हैं उसको ध्यान रखना, पहले x अक्ष के मान को लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष के मान को। किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो पहले x अक्ष के मान को लिखना है, फिर y अक्ष के मान को लिखना है। ये जो x अक्ष का मान होता है उसको हम कहते हैं भुज, और ये जो y अक्ष का मान होता है उसको हम कहते हैं कोटि। मतलब कोई भी बिंदु का निर्देशांक दिया है तो उसमें भुज दिया रहता है और कोटि दिया रहता है। भुज का मतलब है x अक्ष का मान और कोटि का मतलब है y अक्ष का मान। तो किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो पहले x निर्देशांक को लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं y निर्देशांक को। मतलब अगर बिंदु हमको दिया है 4 3, इसका मतलब x अक्ष में उसका मान 4 है और y अक्ष में उसका मान जो है 3 है। अब संकेत को याद करना है। देखो, अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो यह x अक्ष का मान भी प्लस होगा और y अक्ष का मान भी प्लस होगा। तो अगर कोई बिंदु में दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये द्वितीय में देखो, ये x का जो मान है वो माइनस में है, लेकिन y का जो मान है वो प्लस में है। मतलब अगर माइनस हो और प्लस हो, x वाला निर्देशांक माइनस में हो और y वाला निर्देशांक प्लस में हो, तो इसका मतलब वो बिंदु किस में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तृतीय में देखो, तृतीय में क्या होना चाहिए? x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में है। मतलब अगर किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, दोनों माइनस में हैं, मतलब वो बिंदु कहां पर होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ में कब आएगा? देखो, x वाला प्लस में है और ये y वाला माइनस में है। तो अगर किसी बिंदु में x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक जो है ऋणात्मक है, तब वो बिंदु कहां पर होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। मतलब इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ग्राफ को आपको समझना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और लिखना है किसी बिंदु को। लिखते कैसे हैं? पहले x के मान को लिखते हैं, फिर y के मान को लिखते हैं। ये समझ में आ गया तो इसको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस प्लस यहां भी है, माइनस प्लस यहां भी है, लेकिन यहां माइनस पहले है, प्लस बाद में है। यहां प्लस पहले है और माइनस बाद में है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? देखो, मान लो बिंदु हमको दिया है 3 5 -4 6 -5 -7 5 -4। ये बिंदु दिया है और हमको बताना है कि ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है। मतलब ये जो बिंदु 3 5 है ये किस चतुर्थांश में है? तो x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न में नहीं कहता है तो ग्राफ बिल्कुल ही मत बनाओ। प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दो। ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए अभी नहीं कह रहा है। तो ये जो बिंदु है इसमें दोनों निर्देशांक प्लस प्लस में है। इसका मतलब ये क्लियर है कि किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा प्रथम चतुर्थांश में। आपको सीधा लिख देना है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, -4 6, यानी कि x वाला माइनस में है और y वाला प्लस में है। x वाला माइनस और y वाला प्लस, तो यहां से कह सकते हो कि यह बिंदु जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। दोनों माइनस है, x वाला भी माइनस है और y वाला भी माइनस है। मतलब ये बिंदु किस में है? तृतीय चतुर्थांश में है। x वाला प्लस में है यहाँ, y वाला माइनस में है यहाँ, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है?
चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो प्रश्न को पहले समझना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। अगर प्रश्न में यह कहा है बताइए कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में है, तो वहां पर आपको ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही प्रश्न अगर ऐसा कह देता है ये जो बिंदु दिए हुए हैं या निम्न बिंदुओं की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए, अब हमको इन बिंदुओं की स्थिति को प्रदर्शित करना है, तब फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम इन बिंदुओं को प्रदर्शित करके देखते हैं। 3, 5 का मतलब क्या है? ये 3, 5 का मतलब है x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो x अक्ष में 3 देख लो, ये हो गया 3, y अक्ष में 5, ये y अक्ष में 5 है। लंबवत रेखाएं खींचेंगे, ये दोनों कहाँ मिलेगा? अगर इस प्रकार से हम लंबवत रेखा खींचें 3 से और 5 से, तो ये जहां पर कट रहा है इस बिंदु पर होगा 3, 5। ये हो गया बिंदु 3, 5 की स्थिति। कौन से चतुर्थांश में आया? प्रथम चतुर्थांश में। -4 और 6, तो ये -4 x अक्ष में है और ये जो 6 है वो y अक्ष में है। x अक्ष में -4 देख लो, ये -4 है और y अक्ष में 6 लेना है, तो ये 6 है। इनको हम मिला दें इस प्रकार से, ये जो बिंदु है ये प्रदर्शित कर रहा है -4, 6 को। द्वितीय चतुर्थांश -5, -7 मतलब x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में है। x का मान -5 ये हो गया और y का मान -7 ये हो गया। ये कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे तृतीय चतुर्थांश में। इस प्रकार से जहां पर ये बिंदु, ये रेखाएं कट रहे हैं, तो ये बिंदु बन गया -5, -7। ऐसे इसको भी कर सकते हो। x का मान 5 ये हो गया और y का मान -4 ये हो गया। इनको मिला लो, ये बिंदु है ये प्रदर्शित कर रहा है 5, -4 को। -4, 5 कह दोगे तो अलग हो जाएगा। ये 5, -4 है। अगर इसी को उल्टा कह दें -4, 5, तो x का मान -4 ये हो जाएगा और y का मान 5 ये, मतलब यहां पर बिंदु आ जाएगा। तो पहला बिंदु x को प्रदर्शित करता है और दूसरा बिंदु जो है y को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी बिंदु में याद रखना कि पहला अंक x को प्रदर्शित करता है और दूसरा अंक जो है y को प्रदर्शित करता है। ये पहला अंक x को और दूसरा अंक y को प्रदर्शित करता है। दो बिंदु और लेकर के देखते हैं इसमें। मान लो एक बिंदु हम ले लिए 0, 3 और दूसरा बिंदु ले लेते हैं -2, 0। ये 0, 3 का मतलब क्या है? x का मान 0 है और y का मान 3 है। x का मान 0, ये 0 प्रदर्शित करता है, मूल बिंदु है, और y का मान 3, ये y का मान 3 है। अब कहाँ पर मिलेगा ये? तो ये तो यहीं पर मिलेगा ना। ये वाला बिंदु हो जाएगा 0, 3। x का मान 0 और y का मान 3। -2, 0 है मतलब x का मान -2 है और y का मान 0 है, मतलब ये बिंदु हो जाएगा -2, 0। अब यहां से भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। कैसे प्रश्न बनेगा देखो। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, कोई भी बिंदु, जैसे ये जो बिंदु है -2, 0 ये x अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसके y निर्देशांक जो है 0 होता है। x अक्ष पर है तो y वाला मान 0 होगा। इसी प्रकार से अगर y अक्ष पर है तो उसका x वाला मान जो है 0 होगा।